हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजी का टिश्यू का एक पार्ट जो कि है प्रोटेक्टिव टिश्यू। और प्रोटेक्टिव टिश्यू में हम लोग पढ़ रहे हैं एपिडर्मिस। इसका पार्ट 1 वीडियो बन चुका है, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो देख लीजिए, हमारे चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, इसके पहले ही बनाया गया वो वीडियो, ये उसका पार्ट 2 है और इस वीडियो में एपिडर्मिस पूरा खत्म कर लिया जाएगा। खत्म करने के पहले ये बता दें कि कल के पार्ट में आखिरी टॉपिक ये था कि एक क्यूटिकल लेयर पाई जाती है एपिडर्मिस के ऊपर, जिससे पानी बाहर नहीं जा पाता, इवोपरेशन नहीं हो पाता। तो क्वेश्चन ये बना कि जब इवोपरेशन नहीं हो पाता है तो प्लांट को इवोपरेशन तो जरूरी है, तो आखिर इवोपरेशन प्लांट में होगा कहाँ से? जब क्यूटिकल लेयर रहेगी तो पानी ऊपर जाएगा ही नहीं। तो इस क्वेश्चन के आंसर आज हम लोग इस वीडियो में देंगे और इस वीडियो से हम लोग कुछ और नए टॉपिक के बारे में जान जाएंगे कि आखिर कैसे पानी ऊपर जाएगा। ठीक, तो गाइस चलिए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। और मैं हूं अनिरुद्ध, आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 टिश्यू। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ desert plant do evaporation whereas cuticle layer present on the epidermis। जबकि epidermis में एक क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक, epidermis के ऊपर। तो आखिरकार जो डिजर्ट के प्लांट होते हैं वो इवोपरेशन क्यों कैसे करते हैं? क्योंकि इवोपरेशन जरूरी होता है हर प्लांट में। तो इसका आंसर हम लोग जाएंगे। अब चलिए आंसर जानते हैं। अब देखिए गाइस, सबसे पहले इसमें दिया हुआ है ये क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल बोल सकते हैं आप लोग, या एपिडर्मिस के सेल्स बोल सकते हैं। एपिडर्मिस एक टिश्यू है, ठीक, उसके सेल्स, ये ढेर सारे सेल्स हैं अलग अलग, ये उनका न्यूक्लियस जो पॉइंट है। ठीक, अब देखिए ये एपिडर्मिस बीच में से एक एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल नहीं है, ठीक है, एक एपिडर्मल सेल नहीं है। तो वहां क्या बन गया, गैप बन गया, एक खाली जगह बन गया। क्या बन गया? गैप बन गया। ठीक, अब जब एपिडर्मिस नहीं है और गैप बन गया है तो क्या वहां क्यूटिकल लेयर होगी? नहीं, क्यूटिकल लेयर भी नहीं, वो भी एब्सेंट है। क्योंकि जब एपिडर्मिस से हट गया तो क्यूटिकल लेयर किसके ऊपर पाई जाएगी? एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। एपिडर्मिस नहीं है तो क्यूटिकल लेयर भी एब्सेंट रहेगी। तो जब क्यूटिकल लेयर एब्सेंट है तो इस गैप को भरने के लिए कुछ चाहिए। तो आज हम लोग यही पढ़ेंगे कि इस गैप क्यों हुआ, इस गैप के होने का रीजन क्या है, उसमें भराएगा क्या, जो भराएगा वो क्या फंक्शन करेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि इसमें क्यूटिकल लेयर क्या है, एब्सेंट है। ठीक, तो इसमें ये जो गैप है, इस गैप में ना क्या होगा, इस गैप में होगा स्टोमेटल पोर या स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या होता है ये हम लोग जानेंगे। ठीक, चलिए जानते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोग देखेंगे प्लांट इवोपरेशन नहीं कर पा रहे थे, तो इवोपरेशन करवाने के लिए क्या जरूरी है, एक या तो क्यूटिकल लेयर हटा दिया जाए, दूसरा या तो ऐसे जैसे इसमें एक गैप बन गया है वैसे प्लांट के टिश्यूज में थोड़े थोड़े दूर पे गैप बनाया रहे, जिससे क्या स्टोमेटा रहे। और सॉरी, उस गैप में स्टोमेटा रहेगा, लेकिन अभी स्टोमेटा के बारे में पहले थोड़ा बेसिक क्लियर कर ले, फिर स्टोमेटा पढ़ेंगे। ठीक, तो उस गैप से क्या हो, इवोपरेशन हो पाए। तो हम लोग देख लेते हैं कि इस गैप में आखिर होता क्या है। गैप तो हम लोग समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लोग को कोई भी वाटर को इवोपरेट करना है तो उसके लिए जगह चाहिए, और जगह ये बना दी हम लोग। ठीक, चलिए जगह बन गया। अब इस जगह में हम लोग काम करते हैं, ये देखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा क्या होता है, द टीनी पोर प्रेजेंट इन द गैप ऑफ एपिडर्मिस वेयर एज क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट इज नोन एज स्टोमेटा। वह टीनी पोर टाइनी, वह टाइनी पोर मतलब वह छोटा सा पोर, पोर मतलब छिद्र। ठीक, वह छोटा सा छिद्र जो कि प्रेजेंट होता है, किसमें प्रेजेंट होता है, गैप जो बना है दो एपिडर्मिस के बीच में। एक एपिडर्मिस एब्सेंट है इसलिए, जहां की क्या है, जहां की क्यूटिकल लेयर भी एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि एपिडर्मिस भी एब्सेंट है। तो एपिडर्मिस एब्सेंट होने की वजह से क्यूटिकल लेयर भी इसकी एब्सेंट है। ठीक है गाइस, तो अब आप लोग सोचेंगे कि ये पूरा गैप है। हाँ ठीक है, अब ये पूरे गैप में एपिडर्मिस, ऐसा नहीं है, गैप में एपिडर्मिस नहीं है लेकिन एपिडर्मिस गैप में। कैसे बताता हूं, देखिए गैप, अब ऐसा तो नहीं है कि पूरे गैप में एपिडर्मिस भरा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक, जो एपिडर्मिस है उसमें एक एपिडर्मिस का सेल एब्सेंट है।
ठीक। तो वो जगह भरने के लिए हम लोग को एक चीज चाहिए होगा, जैसे कि हम लोग मान लीजिए 2 ईंटे का एग्जांपल लेते हैं। 2 ईंटा हम लोग रख लिए, एक ईंटा इस साइड, एक ईंटा इस साइड। अब ये 2 ईंटें हैं, ठीक। अब इस ईंटों के बीच में भरने के लिए कुछ जगह चाहिए, सॉरी जगह तो बन गया अपना, कुछ चीज चाहिए जो कि ये ईंटों के बीच में भरा जाए। तो वो चीज क्या रहेगी? सीमेंट, जो कि हम लोग भर देंगे। अब स्टोमेटा हम लोग समझ रहे हैं, तो स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा ना वही सीमेंट जब भरा रहा है तो उस भराते टाइम एक छोटा सा पतला सा पाइप डाल दें जिससे एक छेद बन जाएगा। तो छेद मतलब टाइनी पोर क्या कहलाएगा? स्टोमेटा। मतलब स्टोमेटा क्या है? गैप, पूरा गैप नहीं स्टोमेटा, गैप के अंदर जो छेद प्रेजेंट है उसको हम लोग स्टोमेटा कहेंगे। समझ गए? समझ गए? इतना आराम से क्लियर है, किसी को कोई टेंशन नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं आराम से, ठीक। टाइनी पोर है वो स्टोमेटा है, ठीक। समझ गए? समझ गए? अब टाइनी पोर जो सीमेंट भरा था हमने दीवार के 2 ब्रिक के बीच में, वो सीमेंट क्या है? तो सीमेंट हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले हम जानते हैं स्टोमेटा का फंक्शन क्या होगा। आखिर स्टोमेटा क्यों प्रेजेंट है? मान लीजिए ये जो गैप है, अब ये सीमेंट दो हो गया, दोनों साइड सीमेंट हो गया, ऊपर नीचे नहीं, दोनों साइड सीमेंट हो गया। अब यहाँ एक टीनी पोर है, इसको कहेंगे हम लोग स्टोमेटा, ठीक। इसको स्टोमेटा कर दिए। तो आखिर ये स्टोमेटा करता क्या है, क्यों प्रेजेंट होता है इसमें? तो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है ना, क्यों प्रेजेंट होता है? हमको क्यों छेद वगैरह क्यों करवाया? एक एपिडर्मिस सेल को क्यों हटाया? हम लोग इवोपरेशन करवाना चाहते थे, इसलिए हम लोग को ये जानना पड़ा कि इसमें एक सेल नहीं होती। तो स्टोमेटा का यही फंक्शन होता है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर। ये क्या करवाता है? गैस और वाटर का एक्सचेंज करवाता है, मतलब आदान प्रदान करवाता है, एक साइड से दूसरे साइड ले जाता है। तो अब हम लोग जानते हैं कि एक्सचेंज ऑफ वाटर क्या कहलाता है, या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कहलाता है ट्रांसपीरेशन। वाटर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना ट्रांसपीरेशन कहलाता है। तो इसको हम लोग एक्सचेंज ऑफ वाटर की जगह ट्रांसपीरेशन में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए स्टोमेटा हम लोग जान गए कि एक टीनी पोर होता है, किसमें प्रेजेंट होता है? गैप के अंदर प्रेजेंट होता है, और उसका काम क्या है? गैसेस और वाटर को एक्सचेंज करवाना। गैसेस कौन से? CO2 O2, O2 आएगा CO2 जाएगा, और CO2 आएगा O2 जाएगा, ठीक है। समझ गए? तो हम लोग को देखने में कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि गेट के जैसा वर्क कर रहा है, कि स्टोमेटा एक गेट हो गया, अब वो गेट जब खुलेगा तब चीजें अंदर बाहर जाएंगी, और बंद होगा तो चीजें अंदर बाहर नहीं जाएंगी। ऐसा है ना कि कोई गेट बना है, जैसे आपका पूरा रूम है, अब आपको रूम से अंदर, रूम के अंदर जाना है या रूम के बाहर जाना है, तो एक गेट रहेगा ना, उसी जाएंगे ना। तो स्टोमेटा क्या करता है? वो वर्क करता है गेट के जैसे। कैसे करता है वर्क? वो उसका फंक्शन ऐसा है ना कि वो फंक्शन करता है गेट के जैसे, एक गेट के जैसे फंक्शन करता है कि उसके अंदर जाते हैं पार्टिकल, सॉरी गैसेस एंड वाटर, और उसके अंदर से बाहर आते हैं, ठीक। अब हम लोग जान गए हैं कि प्लांट के अंदर वाटर कैसे जाते हैं? रूट से जाते हैं। तो अब जब स्टोमेटा लीफ पे होगा, मान लीजिए स्टोमेटा लीफ पे है, ठीक, तो लीफ से तो वाटर अंदर लेगा नहीं, तो वाटर इसमें क्या होगा? केवल बाहर जाएगा। किससे जाएगा? वाटर किससे बाहर जाएगा? जब इवोपरेशन होगा तो इसमें वाटर क्या आएंगे? बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग गैसेस एक्सचेंज होते हैं, वाटर एक्सचेंज होते हैं, ठीक। अब आगे हम लोग जान लेते हैं कि गार्ड सेल क्या होते हैं। वो जो हम लोग सीमेंट भरे थे ना ब्रिक के बीच में, 2 ईंटों के बीच में, तो टीनी पोर तो एकदम बीच में हो गया स्टोमेटा। अब स्टोमेटा को कवर करने के लिए कुछ चाहिए, जो सीमेंट था। अब सीमेंट को हम लोग करेंगे गार्ड सेल्स। तो 2 गार्ड सेल्स होते हैं, किसमें होते हैं? जो सेल एब्सेंट है यहाँ पे, वहां गार्ड सेल प्रेजेंट होते हैं। तो हम लोग गार्ड सेल के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक था स्टोमेटा का, अब यहाँ से गार्ड सेल का है, ठीक। गार्ड सेल प्रेजेंट बिटवीन द गैप ऑफ टू प्रोटेक्ट स्टोमेटा। गार्ड सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? वह गैप में प्रेजेंट होता है। अभी हम देखिए थे ना, एक गैप है जहां पे स्टोमेटा होता है, गैप में स्टोमेटा होता है, और वो क्या करता है? स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है। गार्ड सेल से सेल्स होते हैं, 2 सेल्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, ठीक। गार्ड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जो कि गैप में प्रेजेंट होता है। कहाँ का गैप? एपिडर्मिस का गैप। एपिडर्मिस के गैप में प्रेजेंट होता है, किस लिए? जो टाइनी पोर है, क्या? स्टोमेटा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक। अब इसका फंक्शन जान लेते हैं गार्ड सेल का। ये देख सकते हैं स्टोमेटा प्रेजेंट बिटवीन द गार्ड सेल। फंक्शन जानने से पहले ये जानते हैं स्टोमेटा कहाँ होता है। अब गैप में तो नहीं होता स्टोमेटा, हम लोग ये जान गए कि पूरी गैप में स्टोमेटा तो नहीं भरा है। अब देखिए ये स्टोमेटा कहाँ होगा? ये हम लोग का गार्ड सेल हो गया, ये हो गया
ये क्या हो गया, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस, इपिडर्मिस हो गया। ठीक, अब इपिडर्मिस के बगल में ये जो गैप है, ये इतना पूरा क्या है, इतना पूरा गैप है। ये गैप में ना, ये गैप में दो सेल्स प्रेजेंट होंगे जिसको हम लोग कहेंगे गार्ड सेल्स। क्या कहेंगे, गार्ड सेल्स। ठीक, गार्ड सेल्स कहेंगे। अब इस गार्ड सेल्स के बीच में जो जगह, ये ना सीमेंट जैसा वर्क कर रहा है, ये दो ईंट हो गए मान लीजिए, अब ये सीमेंट जैसा वर्क कर रहा है, ऊपर से सीमेंट नहीं लगा, नीचे से भी नहीं लगा, नीचे से इसके क्या होंगे, नीचे से दूसरे टिश्यूज होंगे, नीचे से दूसरे टिश्यूज होंगे। तो ये जो इवोपरेशन करवाने के लिए ना, यहाँ पे ये क्या, सॉरी, ये जो जगह प्रेजेंट हुई ना, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा स्टोमेटा या तो स्टोमेटल पोर, स्टोमेटल पोर, वो पोर जो कि स्टोमेटा है। ठीक, स्टोमेटा इसको लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको स्टोमेटल पोर क्यों कहा जा रहा है, वो टाइनी पोर जो कि प्रेजेंट है गैप में, लेकिन गैप में क्या प्रेजेंट है, एक दो गार्ड सेल प्रेजेंट है। तो स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट है, गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक, कोई पूछे स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, तुरंत बता दीजिएगा कि गार्ड सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। और गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स प्रेजेंट बिटवीन द गैप्स ऑफ, ये ऑफ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख देते हैं गैप्स ऑफ इपिडर्मिस। ठीक है, इपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, डर्मिस, इपिडर्मिस के गैप्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक, गैप में प्रेजेंट होते हैं क्या, गार्ड सेल्स, और वो लोग प्रोटेक्ट करते हैं स्टोमेटा को। तो इसका एक ही काम तो नहीं होगा प्रोटेक्शन, स्टोमेटा प्रोटेक्ट कर रहा है, हाँ कर रहा है, ये एक काम है, लेकिन एक ही काम नहीं है, इसका और फंक्शन है। ठीक, अब फंक्शन हम लोग देखेंगे, फंक्शन मतलब काम ही होता है क्या। ठीक, समझ गए, समझ गए, इतना क्लियर है कि गार्ड सेल्स क्या होते हैं, गार्ड सेल्स वो सेल्स होते हैं जो कि स्टोमेटल गैप के बीच में सीमेंट जैसा वर्क करते हैं। और इन सीमेंट के बीच में जो जगह खाली रहती है, जो कि हम लोग पतली पाइप डाल के बनाते हैं, उसमें क्या रहता है, स्टोमेटा रहता है। ठीक, अब स्टोमेटा का फंक्शन हम लोग जान गए क्या होता है, स्टोमेटा का फंक्शन होता है गैसेस और वाटर का एक्सचेंज करना, गैस को अंदर से बाहर, बाहर से अंदर करना, वाटर को अंदर से बाहर करना। ठीक, इतना क्लियर है, क्लियर है। बस अब कुछ ही टॉपिक बचा है, उस फंक्शन बचा है गार्ड सेल का, उसका जो क्वेश्चन हम लोग एकदम शुरुआत में किए थे उसका आंसर दे देंगे। ठीक, इतना आप लोग समझे, खुद आंसर दे देंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दिया जाएगा, मत टेंशन लीजिए। अब देखिए फंक्शन क्या, गार्ड सेल का हम लोग फंक्शन लिखेंगे। ठीक, फंक्शन ऑफ गार्ड सेल, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। गार्ड सेल का फंक्शन ये होता है कि स्टोमेटा को ओपन करना और क्लोज करना। अब स्टोमेटा गेट जैसा वर्क कर रहा था, अब गेट ऐसा तो नहीं है कि ऐसे, जैसे एक को गेट हो गया, अब ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद, ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद, ऐसा तो नहीं होगा, ये प्लांट है, असली में गेट तो है नहीं। तो जो स्टोमेटा होता है ना, स्टोमेटा ऐसे गेट जैसे वर्क करता है, जैसे ऐसे बंद हो गया, अब ऐसे खुल गया, ऐसे बंद हो गया, ऐसे खुल गया। तो बंद करना खोलना गेट का, गेट मतलब स्टोमेटा, ये वर्क कौन करता है, गेट को खोलने का और बंद करने का कौन वर्क करता है, ये वर्क करता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स जो है ना, स्टोमेटा की गेट को खोलने और बंद करने का वर्क करते हैं। ठीक, इतना क्लियर सबको। कोई भी अगर पूछे कि जो गार्ड सेल्स है उसका मेन वर्क क्या होता है, आप लोग बोल सकते हैं वो एक तो स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि स्टोमेटा उसके बीच में पाया जाता है, और जो चीज उसके बीच में मतलब हम लोग क्या करोगे, कोई भी चीज है हम लोग इसको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। ठीक, और क्या करता है, गार्ड सेल्स गेट को खोलने और बंद करने का वर्क करता है। अब कैसे खोलता बंद करता है ये 10th में लोग पढ़ लेंगे। ठीक, 10th में लोग जान लेंगे इसको पूरा। अब इतना हम लोग समझ चुके, पूरा खत्म। ये एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक, हाउ डज अ प्लांट डू ऑपरेशन, वेयर इज द क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट ऑन द एपिडर्मिस। क्वेश्चन हम लोग ये थे माइंड में शुरुआत में कि ये क्वेश्चन से हम लोग को पूरा टॉपिक क्लियर करना है। तो अब इसका हम लोग आंसर मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ दोहराइए। कैसे कि क्वेश्चन में पूछा है इवैपोरेशन कैसे होता है डिजर्ट प्लांट में, जबकि वहां क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस पे। तो अब मेरे साथ दोहराइए, एपिडर्मिस का एक सेल नहीं होता, एक सेल नहीं होता तो उसके ऊपर का जो क्यूटिकल लेयर है वो भी एब्सेंट रहेगा, वो एब्सेंट रहेगा तो उसमें एक गैप बन जाएगा। उस गैप में क्या रहेगा, एक टाइनी पोर रहेगा जिसको हमको स्टोमेटा कहेंगे, स्टोमेटा कहेंगे।
उस टाइनी पोर को सराउंड करने के लिए कुछ चीज चाहिए होगा जिसको हम कहेंगे गार्ड सेल्स। वो क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे स्टोमेटा को। स्टोमेटा का फंक्शन क्या है, स्टोमेटा का फंक्शन है कि वो किसी भी गैस और वाटर को एक्सचेंज करेगा। वाटर के एक्सचेंज को हम लोग ट्रांसपीरेशन करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा ही है। और ट्रांसपीरेशन के बाद जो गैसेस का एक्सचेंज है उसको हम लोग गैसेस का एक्सचेंज ही कहेंगे। और गैसेस का एक्सचेंज अंदर से बाहर करेगा, बाहर से अंदर करेगा, वाटर को केवल अंदर से बाहर भेजेगा। कैसे, इवापोरेशन में। ठीक, इवापोरेशन मेथड से। इवापोरेशन मेथड आप लोग जानते ही हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इवापोरेशन भी इंक्रीज होता है। ठीक, इतना आप लोग जानते हैं। अब देखिए, ये सब पहले इसके पार्ट 1 में बता चुके हैं। पार्ट अगर वर्ड आप लोग नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा, उससे आप लोग को ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी आप लोग को क्वेश्चन इसमें आएगा आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, इसका आंसर हम जरूर देंगे। ठीक, उसके बाद हम जानते हैं कि गार्ड सेल। गार्ड सेल क्या होता है, वो सेल होता है जो कि जिसके बीच में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। और स्टोमेटा क्या वर्क करता है, गेट के जैसा वर्क करता है। ठीक, अंदर बाहर करने के लिए चीजों को। तो गार्ड सेल का वर्क क्या होगा, एक तो प्रोटेक्ट करता है स्टोमेटा को, दूसरा गेट को खोलने और बंद करने का वर्क करता है। क्या, कौन वर्क करता है, गार्ड सेल। ठीक, तो अब ये जो मेन क्वेश्चन था हम लोग जो लेके चल रहे थे दिमाग में कि डिजर्ट में अगर हम लोग को इवापोरेशन जरूरी है, और जरूरी होता ही है हर प्लांट को इवापोरेशन, तो कैसे करेंगे जब उसमें क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा, फॉर द इवापोरेशन ऑफ वाटर देयर इज अ गैप प्रेजेंट बिटवीन द डिजर्ट प्लांट। डिजर्ट प्लांट के अंदर एक गैप प्रेजेंट होता है नेम्ड एज स्टोमेटा। जो गैप प्रेजेंट होता है ना उसको हम लोग नेम देते हैं स्टोमेटा। अब ये पूरे गैप का नेम स्टोमेटा नहीं है, आंसर लिखने के लिए आप लोग लिख सकते हैं कि एपिडर्मिस के बीच में एक गैप प्रेजेंट होता है। फॉर द इवापोरेशन ऑफ वाटर देयर इज गैप प्रेजेंट इन द एपिडर्मिस ऑफ डिजर्ट प्लांट, ऐसे लिख सकते हैं। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस ऑफ डिजर्ट प्लांट नेम्ड एज स्टोमेटा। गैप में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। उसको हम लोग लिख भी सकते हैं कि जो ये गैप प्रेजेंट होता है वो स्टोमेटा होता है। और इसको पूरा डिफाइन करके ऐसे लिखेंगे कि गैप में क्या होता है, गार्ड सेल्स होते हैं, उसके बीच में स्टोमेटा होता है। लेकिन ऐसे अगर डायरेक्ट आंसर पूछ ले तो ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि गैप जो प्रेजेंट होता है वो उसमें क्या होता है, स्टोमेटा होता है। वेयर द क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट, जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है हम लोग पहले बता चुके हैं कि एपिडर्मिस नहीं तो क्यूटिकल लेयर भी क्या होगा, एब्सेंट होगा। ठीक, क्यूटिकल लेयर इज एब्सेंट, सो द फंक्शन ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो फंक्शन जो है ट्रांसपीरेशन का मतलब पानी के एक्सचेंज का, और एंड गैसियस एक्सचेंज विल बी अलाउड। जो फंक्शन है हम लोग के ट्रांसपीरेशन का, जो कौन करता है, स्टोमेटा करता है, वो अलाउ हो जाता है। तो गाइस मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये पूरा टॉपिक क्लियर है। क्या, कौन सा, ये एपिडर्मिस का टॉपिक आप लोग को पूरा क्लियर हो गया होगा। और अगर क्लियर नहीं हुआ है तो एक बार वीडियो को रिपीट करके 2x मोड पे देखिएगा, जरूर क्लियर हो जाएगा। पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों। कुछ भी आपको क्वेश्चन इसमें बचेगा नहीं, आप लोग सब क्वेश्चन इस टॉपिक से सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके आगे वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इसके सेकेंड पार्ट को, जिसका नाम है कॉर्क। वो भी एक टिश्यू का पार्ट है और टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ठीक, तो उसको हम लोग जानेंगे। और इस वीडियो के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक पे, इसके दूसरे पार्ट पे, मतलब जो एडिशनल, अरे सॉरी, जो हम लोग का टिश्यू है उसका जो पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, उसमें प्रोटेक्टिव टिश्यू का 2 पार्ट होता है, एक एपिडर्मिस और दूसरा कॉर्क। अब हम लोग कॉर्क को पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फुल सोल्यूशन मिल सके, इस टॉपिक को लोग समझ सकें। और अगर चैनल पर नहीं आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन।